और खजाने से इन्हें एक एक अथर्फी वह एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है, ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। भैरव सिंह, हमारे इस गणराज की प्रजा के क्या समाचार हैं? दानवीर सम्राट, आपकी उज्जैन राज्य के रियाया के लोग सब सकुशल है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे खदार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। ये सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहद क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बाडे पर तैनात है राजन। और अगर आपका कोई भी पड़ोसी देश का सम्राट या कोई भी आतंकवादी आकर इस उज्जैन नगर राज्य की सरहद को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपकी सेना उसे इसी उज्जैन राज्य की सरहद पर नष्टनाबूद करके रख देती है हुजूर। और जब तक आप वफादार खादिम ये सेनापति भंवर सिंह आपके मुल्क में कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, महामंत्री भैरव सिंह, हम लोग सभी जानते हैं
कि महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमार आकाश रखा गया है। आज मेरा बेटा आकाश पूरे 6 महीने का हो रहा है और जब से राजकुमार का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक इस उज्जैन राज का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपनी सिनाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने नबूत से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि खास शरण में भैरव सिंह, खास शरण में भैरव सिंह, कहिए दिल की बात है, शीश काट रखूं चरण में, नहीं कपेगा हाथ है। राजन अपने नबूत से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो ये मेरा होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे राजन। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति भंवर सिंह। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शायद की जो आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? फौरन मुहैया कराई जाए। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। तो आप बिल्कुल फिक्र न करो साजी, आप
जवान अपने मुल्क की इबादत के लिए इस उज्जैन नगर राज की सीमा सड़क पर तैनात है और आपके इस सीमा सड़क पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और इस उज्जैन नगर राज का हर जवान अपने मुल्क की इबादत के लिए इस उज्जैन नगर राज की सीमा सड़क पर तैनात है। हुजूर सीना सब बात सेनापति भंवर सिंह तुमसे यही उम्मीद है। महाराज की जय हो। धरपाल, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज राजमाता राजमहलों चलकर भरे राज दरबाराना। क्या महारानी तारा महलों से चलकर रात दरबाराना चाहती हैं? जी महाराज। इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। जैसी आज्ञा। महारानी तारा, क्या बात है, महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, महलों से चलकर मैं दरबार की आई हूँ और आने का कारण मैं सब कुछ बताऊंगी आपसे। और स्वामी जी बिनती मेरी कर लीजिए सेविका। रानी दीनाराज तुम कुछ महारानी तारा, कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? स्वामी जी, मैं आपके पास किस लिए आई हूँ, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी स्वामी जी। और स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ। स्वामी जी इच्छा जो कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए दिल मेरा बेजार है। और आज्ञा
स्वामी जी, प्रिय जो अपने राज्य उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं वहीं पर दर्शन करना चाहती हूँ और कुंवर आकाश को भी दर्शन करना चाहती हूँ। ये तारा आपकी बात सुन कर खुद दिल मेरा स्वामी जी, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक से जाओ बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी, मेरे दिल में एक लालसा है स्वामी जी। कौन सी लालसा है? आपसे मेरी विनती यही स्वामी जी, साथ चल कर बाबा के दर्शन करो, उनकी कृपा से जीवन रोशन हुआ। मेरे दिल में यही लालसा है कि आप भी मेरे साथ बाबा महाकालेश्वर के दरबार चलिए, आप भी दर्शन कीजिए और मैं भी दर्शन करूं, कुंवर आकाश को भी दर्शन करवाया जाए और हर गरीबों में दान वितरित किया जाए। स्वामी जी, महारानी तारा, स्वामी जी, आप ठीक कहती हैं, लेकिन आज हम किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहे हैं और हम किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। प्रिय स्वामी जी, आज हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे तुम्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल वापस लेकर आएंगे। जैसी आपकी इच्छा हो स्वामी जी। रजनी, कहिए राजन, तुम भी अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए, अपना ख्याल रखना, राजकुमार आकाश का ख्याल रखना और महारानी तारा का ख्याल रखना। ये रजनी के रहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। तुमसे यही उम्मीद है रजनी। क्यों नहीं राजन? प्रिय तारा, अपना ख्याल रखना। सेनापति भंवर सिंह, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं, आप भी जाइए, अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए, उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल वापस लेकर आइए। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, लेकिन हुजूर आज इस उज्जैन नगर भारी दरबार में
आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता क्या हूँ कहना चाहते हो? हुजूर, अगर आज बड़ी दरबार से मुझे औकात मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा और राजमाता और पूरा आकाश को लेकर महाकालेश्वर धाम जाऊंगा और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस। ठीक है सेनापति भंवर सिंह, जाइए आप अपनी तैयारी कीजिए। नहीं महाराज, सिपाही महाबली आओ सुरत भरी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त ये जनाबन भंवर सिंह इस उज्जैन नगर भरी दरबार से जाने की अनुमति आप महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ राज्य की तरफ और चारों तरफ घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त हमारे साथ रियासत की तरफ चलोगे। जैसी आपकी आज्ञा सरकार।